नमस्कार मित्रों, मैं गौरव कुमार अपने YouTube चैनल जीके एकेडमी बाय गौरव सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले मनोविज्ञान का शैशवावस्था बाल्यावस्था हमने देखा है। आज हम लोग किशोरावस्था को देखेंगे और कुछ लोगों का कहना था कि बाल्यावस्था का जो लिखाई है सही से दिख नहीं पाई है, तो मैं बाल्यावस्था को भी यहाँ पे एक बार दिखा दूंगा, कर दूंगा। और दूसरा है कि शैशवावस्था कुछ पार्ट जो मैंने बहुत तेज़ी में बोला था उसको भी आज हम लोग देख लेंगे। तो किशोरावस्था शुरुआत करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दें कि उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। तो शैशवावस्था यह 12 या 13 से लेकर 18 या 19 वर्ष तक माना जाता है, लेकिन शिक्षा के दृष्टि में ज़्यादा वैज्ञानिक जो है 12 से 18 तक ही लेते हैं। यह अवस्था बहुत ही संवेदनशील माना जाता है। संवेदनशील इसलिए माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि यह अवस्था जो है काफ़ी आंधी तूफान की अवस्था है। आदमी किशोर बालक यदि सही राह पे चल दिया तो उसका भविष्य बन जाता है, गलत राह पकड़ लिया तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे। पश्चिमी वैज्ञानिक इसे टीन एज के नाम से पुकारते हैं, टीन एज के नाम से इन्हें जानते हैं। इस अवस्था में बच्चे पूर्ण पुरुष और औरत के रूप में विकसित हो जाते हैं, यानी लड़का पुरुष और लड़की जो औरत के रूप में पूर्ण विकसित हो जाती है। इस किशोरावस्था बाल्यावस्था प्रौढ़ावस्था की मध्य की अवस्था है, दोनों के बीच की अवस्था है। किशोर संवेगात्मक जीवन जीते हैं, यानी संवेग काफ़ी उनमें होता है, ज़्यादा होता है। अभी संवेदनशील के साथ संवेग भी ज़्यादा होता है। यह अवस्था जो है किशोर किशोरियों के लिए वीर पूजा की अवस्था होती है, यानी हीरो हीरोइन की पूजा लोग करते हैं। अपने फेवरेट हीरो अपने फेवरेट हीरोइन के घर में फ़ोटो लगाते हैं, पूजा करते हैं। इस अवस्था में लैंगिक परिपक्वता पूर्ण हो जाती है। लैंगिक परिपक्वता का कहने का तात्पर्य है कि मैंने बहुत सारे डिटेल में लिखा नहीं है क्योंकि इतने लोग इसके बारे में जानते हैं, जैसे लड़कियों का स्तन पूर्ण विकास हो जाना, लड़कों का दाढ़ी मोछ आ जाना, इस तरह से जो भी है पूर्ण विकास हो जाता है। तो ये सारे चीज़ों को मैंने इसमें नोट नहीं किया है, ये साधारण सी बात है, सभी लोग जानते हैं। इस काल को संघर्ष और आंधी तूफान का काल कहा जाता है। मैंने पहले बताया क्योंकि लोग संघर्ष करते हैं, रोजगार को लेकर भी, अपने लक्ष्य को लेकर भी, और अपने आप को चुनौतीपूर्ण में ढाल कर उसमें संघर्षपूर्ण उसे निकलने के लिए भी अपनी चुनौती प्रस्तुत करते हैं, इसलिए संघर्षपूर्ण कहा जाता है। लड़के और लड़कियों की शारीरिक वृद्धि तीव्र गति से हो जाती है। लड़के की आवाज़ भारी हो जाती है और लड़कियों की आवाज़ मधुर हो जाती है। किशोरों में शर्मिलापन बहुत अधिक होता है, यानी शर्माने की भावना इसमें काफ़ी अधिक हो जाती है। किशोरों को धार्मिक और नैतिक भावनाओं का पूर्ण विकास हो जाता है इस अवस्था में। और सबसे बड़ी जो इस अवस्था की सबसे बड़ी जो कमी कह लीजिए, किशोरावस्था में काम भावना का प्रारंभ हो जाता है। यह जो भावना है यही जो सबसे इसकी बड़ी बुरी आदत भी कही जाती है। किशोरावस्था में आत्म प्रदर्शन की भावना चरम सीमा पर होता है। आत्म प्रदर्शन मतलब अपने आप को सिद्ध करने के लिए, श्रेष्ठ साबित करने के लिए। 16 वर्ष की आयु तक लड़की की लंबाई पूरी हो जाती है, जितना भी बढ़ना होता है 16 वर्ष तक, वही लड़कों में 18 वर्ष तक, यह जो है 18 वर्ष तक लगभग पूरा हो जाता है। किशोरावस्था के अंत तक लड़कियों की तुलना में लड़कों का भार लगभग 25 पाउंड ज़्यादा देखा जाता है। तुलना किया जाए तो इतना अंतर मिलता है। किशोरावस्था तक अस्थाई दांत निकल जाते हैं। जैसे आप लोग प्रारंभिक कक्षा में भी पढ़े होंगे कि दांत दो तरह के होते हैं, प्रारंभिक दांत और अस्थाई दांत। तो प्रारंभिक दांत जो होता है वो जिसको हम लोग दूध का दांत कहते हैं, वो टूट जाता है और अस्थाई दांत निकलने लगता है। लड़के और लड़कियों के चेहरों पर मुहासे निकलना
ये बीमारी है। और लड़कियों में महामारी जो रजोधर्म का शुरुआत होता है, ये सब मैंने लिखा नहीं है, आप लोग जानते होंगे किस अवस्था में होता है, तो किशोरावस्था में होता है, जिससे रक्त का स्राव होता है। तो इसके अभाव के कारण जो होता है एनीमिक नामक रोग भी हो जाता है। इसको ध्यान रखेंगे, पूछ देता है कई बार। इस अवस्था में स्वप्न दोष आने लगते हैं। और रॉस के अनुसार किशोरों में सेवा की भावना इस अवस्था में तीव्र गति में होती है, सेवा करने की भावना होती है। रॉस के अनुसार किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन माना जाता है। पुनरावर्तन का मतलब जिस तरह से शैशवावस्था में संवेग निश्चित नहीं होता है, काफ़ी संवेगपूर्ण होते हैं, उनका स्थिर चित्त नहीं होता है, उसी तरह से आपका किशोरावस्था में भी होता है। रॉस के अनुसार किशोरावस्था में यौन शिक्षा परम आवश्यक है। मैंने बताया इसलिए क्योंकि इसमें मित्र बनाने की काफ़ी अच्छी प्रवृत्ति नहीं मानी जाती है, लेकिन इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रबल इच्छा होती है और लिंग के प्रति लोग आकर्षक होते हैं, इसलिए यौन शिक्षा इस समय बहुत आवश्यक हो जाता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति प्रबल होती है, ये मैंने पहले बताया है। यह अवस्था नशा, अपराध, चोरी आदि भी संभव हो पाते हैं। इस अवस्था में लोग कर बैठते हैं, इसलिए इस अवस्था में किशोरों किशोरियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और इस अवस्था में बुद्धि का पूर्ण विकास माना जाता है। तो ये तो किशोरावस्था से कुछ महत्वपूर्ण आपके तथ्य थे। अब उस हम बाल्य अवस्था की बात करें, जो पिछली वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे, जो आप लोग को अच्छी प्रकार नहीं दिख पाया था, आज उसको हम लोग देखेंगे। तो इसको हम शैशव बाल्य अवस्था शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं कि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक मिल सके। इसको हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। बाल्य अवस्था, यह अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है। मैंने समझाने काम पहले कर दिया है, इसलिए इसको तेज से लेंगे। यह अवस्था बालक के व्यक्तित्व का निर्माण की अवस्था होती है। इसको 2 भाग में बांटते हैं। प्रथम चरण 6 से 9, जिसमें लंबाई आदि बढ़ता है, दोनों बढ़ता है, भार भी। और दूसरा जो होता है 9 से 12, इसमें बच्चे पढ़ाई में रुचि लेते हैं। आगे है, इस अवस्था में बच्चों की गति मंद हो जाती है, सीखने की गति, क्योंकि क्षेत्र का विकास ज़्यादा हो जाता है, विस्तृत क्षेत्र में पढ़ना होता है। इस अवस्था में विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बच्चों के अंदर जो जन्मजात शक्ति है उनका विकास करना अधिक आवश्यक होता है। यह अवस्था जो होता है मिथ्य परिपक्वता की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे वातावरण पर नियंत्रण करना सीखते हैं। इस अवस्था में बच्चों में मानसिक स्थिरता आ जाती है। इस अवस्था में बच्चों में सामाजिकरण की भावना सशक्त रूप में विकास हो जाती है। इस अवस्था को गैंग एज कहते हैं, क्योंकि लोग झुंड बनाकर समूह में गतिविधि करते हैं। इस अवस्था में बालकों में काल्पनिक जगत से वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। काल्पनिक जगत कहने का मतलब शैशवावस्था है। इस अवस्था में बच्चों में रुचि हमेशा परिवर्तित होती रहती है, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, क्या करें ना करें। इस अवस्था में जिज्ञासा की प्रबलता अधिक होती है। इस अवस्था में बालक के अंदर नैतिक गुणों का विकास होने लगता है। वार्ट के अनुसार 9 वर्ष के बालकों में आवारागर्दी, बिना छुट्टी के विद्यालय से भागना, आलसपूर्ण जीवन व्यतीत करना इत्यादि प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालिकाओं में चित्रों, खिलौना, गुड़ियों के साथ खेलना, उसके टुकड़ों को इकट्ठा करना, संग्रह करने की प्रवृत्ति उनमें आ जाती है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्य परिपक्वता का काल कहा जाता है, जो मैंने पहले आपसे बताया है। उनके अनुसार शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसमें मैंने भी बताया है किशोरावस्था में ये हट जाता है और शिशुवावस्था में नहीं रहता है, लेकिन बाल्यावस्था में रहता है। उसके बाद इस अवस्था में बच्चे रचनात्मक कार्य में विशेष रुचि लेते हैं। इस अवस्था में प्रश्नोत्तर की शक्ति का विकास हो जाता है। बच्चे बहुत सारे प्रश्न करते हैं, कब, क्यों, कैसे। इस अवस्था में काम प्रवृत्ति न्यूनतम होती है। प्याजे के अनुसार 7 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे को ठीक और गलत करने का क्षमता आ जाता है। इसके आगे की बात करते हैं हम लोग, वो भी बाल्यावस्था का ही है।
इस अवस्था में कल्पना सृजन शक्ति का पर्याप्त विकास हो जाता है। पूर्व बाल्यकाल में लड़के लड़कियों का मिलजुल कर खेलना, लेकिन बाद के पराग में जो है दोनों अलग अलग हो जाते हैं और प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। इस अवस्था को शैक्षिक दृष्टि से बालक निर्माण की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक के साथ कठोर अनुशासन का व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्रोल और ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना जाता है। एस्ट्रैंग के अनुसार इस अवस्था को बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है। किर्क पैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विक समाजीकरण काल भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालकों में संचय की प्रवृत्ति आ जाती है। तो इसका जो मैं वर्णन करके एक वीडियो बनाया है बाल्यावस्था, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। नहीं देखे तो उसका लिंक इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। शैशवावस्था जो शेष भाग मैंने बोल कर लिखवाया था, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो देख सकते हैं। इस अवस्था में शारीरिक क्रियाएं अर्थात क्रियात्मक पक्ष विकसित हो जाता है, जैसे अपनी भुजाओं टांगों चलाना आँख आदि शैशवावस्था का लक्षण है। नकल करने की प्रवृत्ति होती है, मतलब जो भी देखता है उससे सीख लेता है। काम प्रवृत्ति, फ्राइडे के अनुसार इस अवस्था में काम प्रवृत्ति या लैंगिक जीवन किशोरावस्था की तरह ही सक्रिय होता है। लड़का अपनी माता की ओर, लड़की अपने पिता की ओर अधिक झुकाव रखते हैं। बच्चे अपने अंगूठा या उंगली चूस कर इस भावना को प्रदर्शित करते हैं। ये है फ्राइडे के अनुसार कहना है। बच्चों को अच्छे उदाहरण देना चाहिए, क्रियाओं द्वारा शिक्षा देनी चाहिए। बच्चों की उनकी योग्यता का गलत अनुमान मत लगने देना चाहिए, है ना। और उत्तरदायित्व में परिवर्तन नहीं का मतलब ये है कि माता पिता जो है वो अपने विद्यालय में बच्चों को भेजकर उससे अपने मुक्त हो जाते हैं, अपने दायित्व से नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चा बिगड़ जाता है, बच्चा गलत राह अपना लेता है। इसलिए अपना उत्तरदायित्व माता पिता को समझना चाहिए और बच्चों की योग्यता का गलत अनुमान नहीं लगाना चाहिए। उसके क्षमता के अनुसार ही उसके योग्यता का अनुमान लगाकर उसे सही रास्ताओं पर चलने सिखाना चाहिए। और क्रियाओं के द्वारा शिक्षा, उनको जो भी सिखाना चाहिए क्रिया करके सिखाना चाहिए, जिससे वो सही से सीख सके। अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिससे वो अपने अंदर धारण कर सके। तो ये शैशवावस्था का शेष भाग था। ये आप पहला का भाग नहीं देखें, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा, ज़रूर देखें। इस वीडियो को अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को अधिक शेयर करें और बेल आइकन घंटे को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको सबसे पहले मेरा वीडियो मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।